ये बड़ा कीमती चीज था और एक तरीके से गुमनाम था, किसी को पता नहीं था कि ये क्या है, किसका है। तो ऐसा नहीं मन हुआ कि लाओ कुछ चीजें अपने पास रखने कभी काम आए? नहीं कि वैष्णो देवी मंदिर का था इसलिए वापस कर दिया। पहले उन्होंने बताया कि और भी कहीं से भी निकलता है, तो भी स्वभाव में ही नहीं है। और ऐसे करोड़ों करोड़ों जो बापूजी के साधक हैं उनको यही ज्ञान मिला, यही चीज व्यवहार में दिखती है कि कोई गुरुदेव से कोई जुड़ा हुआ है तो उस ज्ञान को उसने कितना अपने जीवन में उतारा है। आज किसी समय ज्ञानी सदगुरु के शिष्य हैं हम, और ऐसे ज्ञान देने वाले गुरुदेव आज चूंकि समाज से उनको हमें वंचित रखा गया है, दूर रखा गया है। ये लोग सत्संग सुनते हैं तो इनका भी जीवन, हमारा भी जीवन पूर्व में कुछ और रहा होगा, लेकिन सत्संग सुनने के बाद ये परिवर्तन दिखता है। किसी की शराब छूटती, किसी के बीड़ी, किसी का सिगरेट, किसी की तंबाकू, जो भी गलत विचार है वो सब छूट जाते हैं और सत्संग के द्वारा एक नई जीवन की शुरुआत होती है। जमाना चाहे जितना भी बदल गया हो, लेकिन आज भी इंसानियत और ईमानदारी जिंदा है और इसका मिसाल फरीदाबाद से देखने को मिला है। और आज जिस प्रांगण में है वहां से कहीं ना कहीं इसकी मिसाल खासकर जुड़ा हुआ है। ये हमारे सामने देख पा रहे हैं जो ये शख्स हैं, 2 दिन से चर्चा का विषय बना हुआ है, इनका नाम जुड़ा हुआ है इसलिए हर कॉलोनी में रहते हैं। इनके पास अलमारी का काम है और इनके पास जो खासकर एक कबाड़ी के माध्यम से अलमारी आता है, उस अलमारी में इनको तकरीबन 3 किलो चांदी और कुछ सोना मिलता है। उसके बाद से ये परेशान हो जाते हैं कि इतनी कीमती चीज है किसका। इनके पास जो अलमारी आई थी वो रिपेयरिंग के लिए आई थी, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत इनके लिए वो समय बन गया कि इतनी कीमती चीज जो इनके पास लगी है, शायद एक बार के लिए इनका ईमान डगमगा सकता था। ये चाहते तो उसको हेरा फेरी भी कर सकते थे, लेकिन इनकी तलब, इनकी मेहनत उस चीज के लिए हो गई कि ये कीमती सामान आई कहां से है। और फाइनली जब पता किया गया तो ये पता चला कि महारानी वैष्णो देवी मंदिर का ये अमानत है, कीमती चीज है। और वहां तक लौटाने के लिए इन्होंने पुलिस महकमे का सहायता लिया और उसके बाद से जो ये कीमती सामान है लौटाकर पूरे फरीदाबाद के लिए और देश के लिए एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। अमित, क्या नाम है जी आपका? हरिओम जी, मेरा नाम राम अवतार सिंह है। राम अवतार जी, वैसे तो आप नॉर्मल दिन गुजारते थे, लेकिन 2 दिन से आप शहर के लिए चर्चा का विषय बन गया। ये हमारा कोई वो नहीं था, हमारा तो ये था कि भाई जिसका सामान है सही हाथों में पहुंच जाए, यही हमारे गुरुजी ने सिखाया है। तो हम उसी के लिए जब परेशान थे, वो परेशानी अब दूर हो गई, तो वाकई में ही हमारे लिए बड़ी खुशी का विषय है। जिसका सामान था उसे पहुंच गया। हुआ ये था कि हम अलमारी का काम करते हैं और हमारे से कुछ ऐसे लोग जुड़े होते हैं जो हमें अपना सामान बाजार से मिलता है, हमारे मतलब का हमें दे देते। उसी में एक सोनू कबाड़ी है बाटा पे, तो उसे कहीं से 2 अलमारी कबाड़े में खरीदी। उसने हमारे को खबर करी, भाई अलमारी आई है, आप ले लो, आपको काम आ जाएंगी। तो हम उसके पास गए, हमने वो अलमारी उससे ले ली। उसने फिर बाद में बोला कि भैया एक अलमारी मेरे को सही कर दो। मैंने कहा भैया जो तुम्हें पसंद है वो तुम रख लो। उसने जो पसंद की उसे सही करके दे दी। दूसरी अलमारी हमारे पक्ष की थी, तो हमने उस टाइम फुर्सत नहीं थी, हमने साइड में उठा के रख दी। करीब 15 दिन बाद उसका नंबर आया सही करने को, तो हमने उसे खोला तो एक लॉकर बंद था। तो जब हमने खरीद ली तो मैंने कहा भैया अब इसे सही तो करना ही है, सही करने के लिए लॉकर खोलना जरूरी था। लॉकर हमने खोल दिया। लॉकर खोलते ही उसमें कुछ सामान दिखाई दिया, छोटे छोटे बैगों में रखा हुआ। तो वो सामान हमने निकाला तो उसमें माता रानी के छत्र थे, जो ऐसा लगा देखने में कि भाई ये किसी मंदिर का सामान है। तो उसे देखते ही हमें बड़ा वो हुआ, मैंने किया किसी मंदिर का सामान कैसे आ गया। तो फिर हम वो सामान उठा के संभाल के रखा, अपनी धर्मपत्नी को जाके बताया। इन्होंने कहा ठीक है जी, आप इस सामान को रखो और इसका पता करो, जिसका सामान है सही हाथों में उसके पास पहुंचना चाहिए। हमें पता नहीं था कहाँ से अलमारी आई है। फिर हमने थोड़ा समझदारी से कबाड़ी से बात करी। मैंने कहा भैया रे, हमारा ये अलमारी का नुकसान होने से बच जाएगा, लोग बंद पड़े, आप चाबी दिला दो उसकी। जब कह रहा भैया चाबी तो मिलेगी नहीं, बाकी आपको कोशिश करनी है आप कर लो, वैष्णो देवी मंदिर से मैंने ये खरीदी है। तो वैष्णो देवी मंदिर में हम गए। अगर भाई कोई सही आदमी के हाथ सामान लग जाए, लेकिन वहां लेबर काम कर रही थी, हमें नहीं लगा किसी से बात करी जाए, तो हम वापसी लौट आए। फिर हमारे 1 नंबर प्रधान, मार्केट के प्रधान है श्याम बांगा, जो संत श्री आसाराम जी बापू के शिष्य हैं। हम भी बापू जी के ही शिष्य हैं, साधक हैं, वो भी गुरु भाई हैं। तो हमारी उनसे काफी समय से मित्रता है। तो हमने सोचा कि भाई ये जिम्मेदार और समझदार आदमी है, ये हमारी समस्या को सोल्व कर देंगे। हमने उनके सामने बात रखी। उन्होंने कहा बहुत अच्छा राम अवतार जी, आपने बहुत अच्छा सोचा है।
और मैं आपकी मदद करूंगा। उन्होंने एसएचओ साहब के पास फोन किया, जी ऐसे ऐसे हमारे आदमी हैं, उनको सामान मिला वैष्णो देवी मंदिर का है, वो कहीं बिजी थे, उन्होंने कहा ठीक है 5 बजे आप आ जाओ। हम 5 बजे वो सामान लेके गए। तो मार्केट कमेटी के प्रधान जी ने अपनी कमेटी के और लोगों को भी साथ में ले लिया, सब खुश होके साथ चले गए, अच्छा काम है हम भी साथ चलेंगे। तो उधर से मार्केट कमेटी ने उस एसएचओ साहब ने फोन करके जगदीश भाटिया जी जो मंदिर के प्रधान है उन्हें बुलाया और स्टाफ उनका आया, तो सबको वो सामान हमने सुपुर्द कर दिया। इस चीज की हमें बड़ी खुशी रही। यही हमारे गुरुजी ने सिखाया है कि किसी का अपने हाथों नुकसान ना हो, और किसी का सामान अगर गलती से आ गया है या आपको पाया है तो वो उसे लौट जाए, इससे बड़ा और कोई काम नहीं है। तो रामातौर जी, जिस तरीके से देखे कि ये बड़ा कीमती चीज था और एक तरीके से गुमनाम था, किसी को पता नहीं था कि ये क्या है, किसका है, तो ऐसा नहीं मन हुआ कि लाओ कुछ चीजें अपने पास रख लें, कभी काम आएगा? नहीं साहब, ऐसा नहीं हुआ। ये हमारे जो ना गुरुजी ने, जो हम बराबर उनका सत्संग सुनते रहते हैं सत्संग में, और ऐसी बातें किताबें पढ़ते हैं, तो उनसे जब आदमी किसी चीज को बार बार करता है तो उसमें से कुछ ना कुछ जरूर पाता है। तो हमने उनके सत्संग से ऐसी चीजें पाई हैं कि भाई किसी का अपने शरीर से नुकसान ना हो, अपने आप कर कसर करके अपनी जिंदगी जियो। फटे कपड़े में भी चलेगा, ना हो तो भी चलेगा, टूटे चप्पल चलेंगे, लेकिन किसी दूसरे के चीज से अपने सुख के या उसके लिए कोई ऐसा काम मत करो। तो हमारे पास है नहीं, हमारे एक 5 साल का छोटा पोता है, वो भी सामान देखते ही बोला कि बाबा ये सामान जहां से आया है ना, इसे पता लगा कि वहां छोड़ के आओ, हमें घर में नहीं रखना। अच्छा। अगर वहां होते तो कारीगर बताते और बताते कि कितने लोगों का जो ना अभी 3-4 महीने में 2-3 अंगूठी निकल गई एक एक करके अलमारियों में, वो भी उन्हें लुटाई। हमारी धर्मपत्नी साथ गई, देख आए, उनका एक के 30,000 रुपए निकल गए। माल मिलते रहते हैं। हाँ साहब। अच्छा, ये अगर बात करें चर्चा का विषय जो बना हुआ है, तो आप ये बताइए क्या चीज रहा उस टाइम पे जब आपने खोल के देखा, क्या क्या चीज इसमें मिला? ये माता रानी के जो छत्र होते हैं, भक्त लोग उन्हें चढ़ाते हैं। मंदिर की संस्था जो है वो भी बनाती होगी, माता रानी के श्रृंगार में चढ़ते हैं वो। माता रानी के छत्र थे छोटे बड़े इस तरह के, जो 3 किलो चांदी में हैं। कितने रहे होंगे तकरीबन? वो उसमें 3-4 तो बड़े थे, बाकी छोटे छोटे थे। भक्त लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार जैसा छोटा बड़ा चढ़ाते हैं वो सब थे। तो रेनोवेशन का काम चल रहा है, वो सारे। गोल्ड कितना, क्या चीज? गोल्ड एक छोटा सिक्का था सोने का, और उसमें 2-3 लौंग थी, एक बाली थी। ये 3-4 छोटे छोटे सामान थे, सोने के थे। अच्छा। हाँ। वैसे महिलाओं की बड़ा खास पसंद वाला चीज होता है, तो एक आधा ऐसा नहीं लगा कि इसमें से रख ले? नहीं जी, हमें ऐसे नहीं लगा, क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमें ये चीज सिखाई नहीं है। हमने जब से गुरुजी की दीक्षा ली है, हम शुरू से ही अपने गुरुजी के बातों पे, उनके ज्ञान की बातों पे, उनकी बातों पे यही ध्यान रखते हैं कि हमें किसी का मट्टी सा भी चीज नहीं चाहिए। हमें जो हमारे गुरुजी ने दे रखा है, हमें उस पे अमल है, हमारे लिए वो ही सब कुछ है। हमें दूसरे की किसी जिस तरीके से देखें कि आज जब प्रांगण में ऐसे ऐसे मिसाल निकल के आ रहे हैं कि फैले हुए हैं शहर के कोने कोने में, जो बापूजी के जो इनके संदेश है उस पे अमल करके अपनी दिन को सुधार रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये तो अभी बड़ा सुर्खियों का विषय बना हुआ है 2-3 दिन से। ये बापूजी किसी एक शिष्य ऐसे एक मिसाल है, ऐसे नहीं देश भर में जो भी बापूजी के साधक हैं सबके अंदर ये ईमानदारी रहती है, क्योंकि हमारे गुरुदेव परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापूजी ने सिखाया ही है कि सुखी जीवन, स्वस्थ जीवन, सम्मानित जीवन। कहते हैं कि भाई बेईमानी का रुपया 1 हो कि 2 हो कि 5 हो कि 10 हो, कुछ भी हो, टिकता नहीं है, कहीं ना कहीं से निकल जाता है। ये ज्ञान गुरुजी ने दिया हुआ है। तो वो तो ऐसा नहीं कि वैष्णो देवी मंदिर का था इसलिए वापस कर दिया, पहले उन्होंने बताया कि और भी कहीं से भी निकलता है, तो भी स्वभाव में ही नहीं है। और ऐसे करोड़ों करोड़ों जो बापूजी के साधक हैं उनको यही ज्ञान मिला, यही चीज व्यवहार में दिखती है कि कोई गुरुदेव से कोई जुड़ा हुआ है तो उस ज्ञान को उसने कितना अपने जीवन में उतारा है। आज किसी को एक कोई अंगूठी मिल जाए, कोई चैन मिल जाए, कोई लोहा का टुकड़ा तक बेच देते हैं, तो ये तो चांदी और सोने की बात है। और वो ये 2-3 दिन से ये विषय सुर्खियों में बना हुआ है। तो यही संदेश है, यही मैसेज है कि ऐसे ब्रह्मज्ञानी सदगुरु के शिष्य हैं हम, और ऐसे ज्ञान देने वाले गुरुदेव आज चूंकि समाज से उनको हमें वंचित रखा गया है, दूर रखा गया है। ये लोग सत्संग सुनते हैं तो इनका भी जीवन, हमारा भी जीवन पूर्व में कुछ और रहा होगा, लेकिन सत्संग सुनने के बाद ये परिवर्तन दिखता है। किसी की शराब छूटती, किसी के बीड़ी, किसी का सिगरेट, किसी की तंबाकू, जो भी गलत विचार है वो सब छूट जाते हैं, और सत्संग के द्वारा एक नए जीवन की शुरुआत होती है।